अब नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है टेस्ट योर सेल्फ 7.6। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोयन एंड रस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर पेज 128 पर है। यहाँ से आप क्रोयन की डेफिनेशन देंगे, इसमें क्रोयन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आप रस्टिंग की डेफिनेशन देंगे कि क्रोयन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। डिफरेंस बताना है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। फिर उसके बाद आप क्रोयन का बताएंगे कि ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है जो कि होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप बताएंगे कि रस्टिंग की जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, मॉइस्ट एयर, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन्स टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। के रस्टिंग प्रोसेस में आयरन के साथ क्या होता है। इसका आंसर आप लिखेंगे कि इन द रस्टिंग प्रोसेस आयरन, जिसका सिंबल क्या है Fe, इज चेंज टू Fe2O3.NH2O, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रस्टिंग कंप्लीट्स इन हाउ मैनी रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हाउ मैनी की जगह आप लगाएंगे 2 रिडॉक्स रिएक्शंस। रस्टिंग कंप्लीट्स इन 2 रिडॉक्स रिएक्शंस। फर्दर इसका आंसर पेज 128 पर है, ठीक है। पेज 128 पर आप यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेडिंग देंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर उसके बाद आप रिडक्शन रिएक्शन की हेडिंग देंगे, ये रिडक्शन रिएक्शन है। फिर उसके बाद आप ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग देंगे, ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर आप रस्ट फॉर्मेशन की हेडिंग देंगे तो ये रस्ट फॉर्मेशन का रिएक्शन है। तो ये टोटल कितने रिएक्शंस हो गए, 4। इन 4 रिएक्शंस को आपने लिखना है हेडिंग्स के साथ इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। पेज 128 पर इसका आंसर है। पेज 128 पर आप यहाँ से बताएंगे कि एट कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइंस और ऑक्सीजन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप ये वाला रिएक्शन देंगे जिसमें ऑक्सीजन का रोल दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि द फेरस आइंस फॉर्म द स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सॉल्ट Fe2O3.NH2O विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो ये लिख के फिर आप ये वाला रिएक्शन भी इंक्लूड करेंगे यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम क्रोयन। के बेस्ट मेथड क्या है मेटल्स को क्रोयन से महफूज करने के लिए। पेज 129 पर इसका आंसर है। तो पेज 129 पर जो मेटालिक कोटिंग है वो बेस्ट मेथड है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रोयन। तो ये आप पूरा मेथड इसमें एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें मेथड है और फिर उसके बाद जो है इसकी एग्जाम्पल है। तो दोनों चीज़ें आप बताएंगे ये इस क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग से क्या मुराद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो इसका आंसर पेज 129 पर है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर भी पेज 129 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन पूछी गई है तो आप डेफिनेशन बताएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 में एडवांटेज पूछा गया है तो एडवांटेज आप यहाँ से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रोयन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन, यहाँ तक, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन का आंसर है, ये 6 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई टिन प्लेटेड आयरन इज रस्टेड रैपिडली व्हेन टिन लेयर इज ब्रोकन। कि टिन लेयर जब टूट जाती है तो आयरन जो है वो क्यों रस्ट हो जाता है, उस पर क्यों जंग लगना शुरू हो जाता है। पेज 130 यहीं पर इसका आंसर है। यहाँ से आप बताएंगे कि द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज द प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। वंस it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly, यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेटल विच इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। कि गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए कौन सी मेटल यूज़ करते हैं, जिंक, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं जिंक मेटल इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। क्लियर है, यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं।